ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, एक वैश्विक खेल का अहम मोड़। आपने कभी सोचा है कि अगर आज एक जंग हो जाए तो आपकी जरूरत की चीजें कहां से आएंगी? आज हम बात करेंगे उसी महत्वपूर्ण चीज के बारे में, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता की। और यह सब एक साधारण सवाल से शुरू होता है, अगर कल जंग हो जाए तो हमारी जरूरत की चीजें कहां से आएंगी? खैर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी ही बात की है जिसमें उन्होंने अपना ध्यान अब राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि उनका मुख्य लक्ष्य अब यूएस की राष्ट्रीय सुरक्षा को संरक्षित करना है, सिर्फ अर्थव्यवस्था को नहीं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ट्रंप ने अपनी आर्थिक नीतियों को कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही ठहराया है और किस तरह यह कदम यूएस की वैश्विक स्थिति को फिर से परिभाषित कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, ट्रंप का नया ध्यान अर्थव्यवस्था से राष्ट्रीय सुरक्षा पर। आपको याद होगा कि पहले ट्रंप अपनी टैरिफ्स और व्यापार युद्धों को आर्थिक कारणों से सही ठहराते थे। उन्होंने चीन के साथ आयातित वस्तुओं पर टैक्स लगाकर अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश की थी। लेकिन हाल ही में ट्रंप ने अपनी पुरानी नीति में एक नया मोड़ डाला है। अब उन्होंने अपनी टैरिफ्स को राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही ठहराना शुरू कर दिया है। जब ट्रंप एयरफोर्स वन पर रिपोर्टर्स से बात कर रहे थे, तब उन्होंने कहा, हमें अपनी दवाइयां खुद बनानी होंगी ताकि युद्ध की स्थिति में हम दूसरों पर न जाएं। यह एक महत्वपूर्ण बयान था। इसका मतलब है कि ट्रंप का मानना है कि अगर भविष्य में कोई वैश्विक संघर्ष होता है तो यूएस को अपनी जरूरत की चीजों के लिए चीन या किसी और देश पर निर्भर नहीं होना चाहिए। और यह बात सिर्फ दवाइयों तक सीमित नहीं है, इसके अंदर दूसरी उद्योगों जैसे तकनीकी, निर्माण और कच्चे माल भी आते हैं। भाग 2, आर्थिक टैरिफ्स से रणनीतिक योजनाओं तक का बदलाव। पहले ट्रंप ने टैरिफ्स को आर्थिक विकास के लिए उपयोग किया। उन्होंने चीन से आयातित वस्तुओं पर टैक्स लगाए ताकि यूएस व्यापारियों को फायदा हो और अमेरिकी उद्योगों को बढ़ावा मिले। लेकिन अब उन्होंने अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने टैरिफ्स को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों से जोड़ दिया है। ट्रंप का कहना है कि यूएस को अपनी महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन और दूसरे देशों के नियंत्रण से अलग करना होगा, ताकि भविष्य में कोई भी भूराजनीतिक तनाव या संघर्ष हो तो यूएस को आसानी से चीजें मिल सकें। इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण उनकी फार्मास्यूटिकल उद्योग से संबंधित बयान में मिलता है। उन्होंने कहा कि यूएस को अपनी दवाइयां खुद बनानी चाहिए ताकि जब युद्ध हो तो कोई आपूर्ति श्रृंखला विघटन न हो। ट्रंप का कहना था, हमारी दवाइयां यूएस में बनानी चाहिए ताकि अगर कभी युद्ध हो हम दूसरे देशों पर निर्भर न हो। यह उनका एक रणनीतिक कदम था जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यूएस अपनी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना चाहता है। भाग 3, भूराजनीतिक प्रभावों को समझना। यह बयान सिर्फ एक आर्थिक निर्णय नहीं है, यह एक भूराजनीतिक बदलाव को दर्शाता है। अगर हम चीन को देखें तो वहां पर निर्माण और आपूर्ति श्रृंखलाएं काफी महत्वपूर्ण हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है और उनके पास काफी महत्वपूर्ण कच्चे माल और संसाधन हैं जो वैश्विक बाजार में आपूर्ति किए जाते हैं। ट्रंप की यह रणनीति चीन की प्रभुत्व को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। अगर यूएस अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन से अलग करने में सफल होता है तो यह दुनिया की भूराजनीतिक स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। ट्रंप के इस कदम का एक और पहलू है वैश्विक गठबंधन। अगर यूएस अपनी निर्माण और महत्वपूर्ण उद्योगों को मजबूत करता है तो इसका प्रभाव दुनिया के दूसरे देशों पर भी होगा। यह कदम न केवल चीन को चुनौती देगा बल्कि यूएस की वैश्विक स्थिति को भी मजबूत बनाएगा। भाग 4, चीन का प्रतिकार और बढ़ती तनाव। जैसे ही ट्रंप ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा आधारित रणनीति को सार्वजनिक किया, चीन ने अपनी तरफ से जवाब देना शुरू कर दिया। अब यह देखना होगा कि यह बढ़ती हुई तनाव किस दिशा में जाएगी। चीन के पास अपनी आर्थिक शक्ति है और अगर उन्होंने प्रतिकार किया तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर काफी बड़े प्रभाव हो सकते हैं। चीन ने पहले ही अपने टैरिफ्स और व्यापार प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है और उन्होंने यूएस की कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे कृषि और तकनीकी को लक्षित करने का सोचा है। अगर यह व्यापार युद्ध जारी रहता है तो इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ना असंभव नहीं होगा। इस समय हर एक कदम काफी महत्वपूर्ण है। अगर ट्रंप ने अपनी घरेलू नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लागू किया
तो यह यूएस के लिए एक आर्थिक लाभ हो सकता है। लेकिन अगर चीन ने अपने प्रतिकार के कदमों को बढ़ाया तो इससे वैश्विक तनाव बढ़ सकता है। भाग 5 भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? यह तनाव सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि भूराजनीतिक का एक अहम हिस्सा बन गई है। अगर यूएस अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन और दूसरे देशों से अलग करने में सफल होता है, तो इससे यूएस की अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक विकास हो सकता है। लेकिन यह सब कुछ आसान नहीं होगा। इसके लिए यूएस को अपनी औद्योगिक आधार को फिर से बनाना होगा, जो समयसाध्य और लागत गंभीर हो सकता है। चीन ने पहले ही अपने प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है और यह स्थिति कुछ समय तक जारी रह सकती है। इसका मतलब यह है कि हर देश को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों को संतुलित करना होगा। निष्कर्ष, वैश्विक भूराजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़। तो दोस्तों, ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा आधारित दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इससे न केवल यूएस की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, बल्कि दुनिया के भूराजनीति भी इससे प्रभावित होंगे। अगर यह रणनीति सफल होती है, तो यूएस अपनी आर्थिक और भूराजनीतिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। लेकिन यह सब कुछ बहुत जोखिमपूर्ण है और अब यह देखना होगा कि चीन इस चुनौती को कैसे जवाब देगा। आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप की यह रणनीति लंबी अवधि में सफल होगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको और ऐसे अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह 2000 शब्दों का आकर्षक सारांश आपको किस तरह लगा? मुझे उम्मीद है कि यह सरल और संवादात्मक शैली में आपको अच्छा लगा होगा।